हेलो एवरीवन। समास के इसके पूर्व के 4 वीडियो में हम लोग समास के बारे में विस्तार से पढ़ चुके हैं। इस वीडियो में मैं आप लोगों को संधि और समास के मध्य विद्यमान अंतर के बारे में बताऊंगी। तो संधि और समास में जो पहला अंतर है वह यह है कि संधि 2 वर्णों में होती है और समास 2 या 2 से अधिक पदों में होता है। जैसे प्रतिधन ए बराबर प्रत्येक। अब यहाँ पर ई और ए ये दोनों मिलाकर के बन गए ये, तो ये 2 वर्णों में हुई ई और ए में, और जबकि समास 2 या 2 से अधिक पदों में होता है। जैसे मुखचंद्र, मुखचंद्र 2 पदों में हुआ। रसोई के लिए घर, रसोई घर 4 पदों में हुआ। दूसरा है वर्णों का मेल होने पर प्रायः वर्ण परिवर्तन, मतलब संधि में जब वर्णों का मेल होता है तब वर्णों में परिवर्तन होता है। जैसे पर धन उपकार बराबर परोपकार, अ प्लस उ मिला तो ओ बन गया। और समास में प्रायः पदों को मिलाने पर परिवर्तन नहीं होता है, कभी कभी परिवर्तन होता है। जैसे रसोई घर मिलाए तो रसोई घर, रसोई प्लस घर को मिलाए तो रसोई घर ही हुआ। लेकिन मैंने बोला कभी कभी परिवर्तन होता है। जैसे सत धन जन बराबर सज्जन, लेकिन परिवर्तन बहुत कम होता है समास में। तीसरा, संधि में विभक्तियों जैसे को, से, में, पर, के लिए तथा संयोजक और, अथवा, या इन सब का लोप नहीं होता है, और समास में विभक्तियों का तथा संयोजक चिन्हों का लोप होता है। जैसे माता पिता, माता और पिता। रसोई के लिए घर, रसोई घर, के लिए का लोप हुआ। अब चौथा, संधि के 3 भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। और समास के किसी विद्वान के अनुसार 4 भेद और किसी विद्वान के अनुसार 6 भेद, मतलब संधि का जो है वो कम होती है और समास के जो रूप होते हैं वो अधिक होते हैं। नेक्स्ट, संधि का अर्थ होता है मेल या जोड़ना, और समास का अर्थ होता है संक्षिप्तीकरण या संक्षेप, छोटा करना, कई पदों को एक पद में परिवर्तित करके छोटा कर देना। नेक्स्ट, संधि को अलग जब हम करते हैं, तोड़ते हैं, तो उसे विच्छेद कहते हैं, और सामासिक पद को जब अलग करते हैं तो उसे समास विग्रह कहते हैं। नेक्स्ट, संधिस्थ जो शब्द होते हैं उनमें उसके पद का कोई नाम नहीं होता है, और समास विग्रह किए हुए शब्द का जब हम संक्षिप्त रूप करते हैं तो उसका नाम होता है सामासिक पद, पूर्व पद, उत्तर पद, तीसरा या अन्य पद। तो इस तरह से समास में पदों का अलग अलग नाम होता है, लेकिन संधि में कोई नाम नहीं होता है। संधि जो है वो तत्सम शब्दों में होती है और समास किसी भी तरह के पदों में हो सकता है। तो यह तो हुआ संधि और समास के मध्य अंतर। और अब मैं आपको कुछ ऐसे शब्द बताऊंगी जो संधि और समास दोनों के उदाहरण हो सकते हैं, मतलब उसमें संधि भी हो सकता है और समास भी हो सकता है। जैसे जन्मांध, जन्म प्लस अंध। अब इसको जब हम इतना लिखे तो यह हो गया जन्मांध संधि, और जब हमने इसे कहा जन्म से अंधा तब यह हो गया समास, क्योंकि इसमें विभक्ति का लोप हुआ से का। उसी तरह से लंबोदर, लंबा प्लस उदर संधि, किसी विभक्ति का लोप नहीं हुआ, और जब हमने कहा है लंबा है उदर जिसका अर्थात गणेश, तो यह समास हो गया। उसी तरह से परमानंद, परम धन आनंद संधि, भ्रष्टाचार, भ्रष्ट धन आचार संधि, और इसी को जब हमने कहा परमानंद, परम आनंद है जो, या परम आनंद को देने वाले हैं जो, तो समास। भ्रष्ट आचार है जिसका, या भ्रष्ट है आचार, समास। तो कुछ शब्द ऐसे भी होते हैं जिनमें एक ही शब्द में संधि और समास दोनों होता है। और बेटा मैं आपको एक बात और क्लियर करना चाहूंगी कि द्विगु समास जो है आप छोटी कक्षाओं में जब पढ़ते हो तो दशानन, चतुर्मुख, इसको आपको द्विगु समास, बहुब्रीहि समास, कर्मधारय समास,
तीनों के उदाहरण में बताया जाता है कि जैसा आपने समास विग्रह किया वैसा आपका समास का नाम होगा। किंतु जब आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठते हो और वहां पर आपके ऑप्शन में बहुब्रीहि समास और द्विगु समास दोनों दिया हुआ है और जो सामासिक पद है वो दिया है दशानन या चतुर्भुज या षडानन, मतलब पहला पद संख्यावाची है और दूसरा पद किसी शारीरिक अंग का नाम है, तो आप भूल करके भी वहां पर द्विगु समास पर टिक नहीं करेंगे, क्योंकि जब पूर्व पद संख्यावाची हो और उत्तर पद किसी शरीर के नाम हो, किसी शरीर का नाम हो, तब वहां पर द्विगु समास नहीं होता है, बहुब्रीहि समास होता है। और अंत में मैं आपको समास को याद करने का एक ट्रिक बताऊंगी, क्योंकि जब बच्चे शुरू में समास याद करते हैं तो उनको समास को याद करने में कठिनाई होती है। और वह ट्रिक क्या है? द्वंद्व, द्वि, अब, तक। द्वंद्व, द्व द्वंद्व समास, द्वि द्विगु समास, अव्ययीभाव समास, बहुब्रीहि समास, तत्पुरुष समास और कर्मधारय समास। इस तरह से आप छोटे छोटे 3 पदों या 3 शब्दों को आपने याद कर लिया तो आपको समास के सारे नाम याद हो जाएंगे। अब यहाँ पे हमारा समास चैप्टर कंप्लीट हुआ। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।